बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके हर एटम या मॉलिक्यूल के पास अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, और जब इन मटेरियल्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब इनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं in the direction of magnetizing field. These are weakly attracted by the magnetic field. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लैटिनम एक्सेट्रा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। जब इन मटेरियल्स का रेक्टेंगुलर पीस हम मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंशन करवाते हैं तो वो अपने आप को इस तरह से सेट करता है कि उसकी जो लॉन्गर एक्सिस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट हो जाती है। दिस इज द लॉन्गर एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखो, वॉच ग्लास में हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। These are moving from weaker part of the field to the stronger part. अब देखो हमने दो पोल्स को सेपरेट कर दिया, तो पोल्स के ऊपर तो फील्ड ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब इस पार्ट पे फील्ड की वैल्यू काफ़ी कम है, वीक है। तो आपका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। तो पोल्स के ऊपर तो हीप लग गए और बीच का स्पेस जो है वो खाली हो गया। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं यू शेप की ट्यूब में, तो जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वहाँ पर लिक्विड की क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और जहाँ पर फील्ड नहीं है या समझ लो यहाँ पर वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड से मटेरियल कहाँ मूव करना स्टार्ट कर रहा है, टुवार्ड द स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक स्पेसिमेन को कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दीज लाइन्स आर prefer to pass through the पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो फील्ड लाइंस थी वो, वैसे तो इसकी हम फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं, सीधी दिखाते हैं, स्ट्रेट दिखाते हैं, लेकिन ये फील्ड लाइंस जो है पैरामैग्नेटिक में से जाने की कोशिश के चक्कर में कैसी हो गई, कर्व्ड हो गई। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो परमिएबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू जो है वो कम है और बी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। दैट मीन्स आपके जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनका इंडक्शन जो है वो वैक्यूम से ज़्यादा है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। अगर म्यू आर एक से बड़ा है तो काई एम की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। इस केस में काई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमें दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टेम्परेचर वर्सेस 1 बाय काई एम, दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। Now we can explain this phenomenon, that is paramagnetism। तो हमने एक सैंपल ले लिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जिसमें हर एटम या मॉलिक्यूल एक टिनी डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो एरो मार्क हमने शो कर रखे हैं डायपोल मोमेंट को शो कर रहे हैं। जो आपका एरो हेड है वो नॉर्थ पोल को शो कर रहा है और जो टेल है वो साउथ पोल को। अगर हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो हमारे जो टीनी एटॉमिक डायपोल्स हैं, दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो इनका टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0। अब हमने क्या लगा दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जितने आपके टीनी डायपोल्स हैं, एटॉमिक डायपोल्स, दीज आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ लगाई तो जितने भी डायपोल्स हैं सारे एक ही डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेंगे। तो इसका मतलब अब ये सिरा अगर मैं देखूं, पीछे क्या आ रही है, टेल, टेल मीन साउथ पोल, तो ये सारा आपका जो सिरा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो ये साइड है आपकी राइट साइड, ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ नॉर्थ पोल। इसका मतलब अब इस सैंपल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इट डेवलप सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे थर्ड टाइप के सब्सटेंसेस हैं वो हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनके हर एटम या मॉलिक्यूल के पास अपना एक डायपोल मोमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कहने का मतलब दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम एंड अ नंबर ऑफ देयर एलॉयज।
तो ये हमारे पास कैसे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इनकी कुछ विशेषताएं, वैसे तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन डिग्री का फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक के केस में हमने वीकली कहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कहा, स्ट्रांगली कहा। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक में भी ये प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन यहाँ टेंडेंसी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज वेरी लार्ज। म्यू आर की वैल्यू पैरामैग्नेटिक में हमने क्या कहा था, जस्ट पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1 है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 3 to 10 raised to the power 5। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काईएम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, तो काईएम की वैल्यू भी 1 से काफ़ी ज़्यादा होगी, लगभग यही ऑर्डर रहेगा उसका भी। विद राइज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक्स डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं काईएम डिक्रीज होता है, इसका मतलब यहाँ पर काईएम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और अगर हम आयरन के लिए देखें, ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर आयरन के लिए है 1000 केल्विन। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, इसको हम डोमेन थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें डोमेन्स होती हैं, मींस सर्टेन रीजन होते हैं जिसमें एटॉमिक डायपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। जैसे इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, अलग अलग डायरेक्शंस में है। और इन डोमेन्स का क्या है, रैंडम ओरिएंटेशन। जब तक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो इनका रैंडम ओरिएंटेशन होने के कारण टोटल मैग्नेटिक मोमेंट सैंपल का क्या रहेगा, 0। अब हमने क्या किया, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सारी डोमेन्स इस तरह से रोटेट हो जाएंगी कि वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। मींस अगर हमने बी मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो यहाँ एम की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। नाउ क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फील्ड के। इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B अपॉन T, बट B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, सो वी कैन रिप्लेस B बाय H। तो I किसके प्रोपोर्शनल हो गया, H बाय T, और वी कैन से I बाय H इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय T। ये जो काईएम हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज इक्वल टू I बाय H। I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड H इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो दोनों की रेशियो को हमने काईएम कहा। काईएम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको C कहते हैं, और इसी को ही, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्यूरी लॉ। फिर से हमने ग्राफ शो कर दिया, टेम्परेचर वर्सेस 1 बाय काईएम विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ।